आपने कहा है कि सर जून 2023 से अब तक कोई प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सफरिंग फ्रॉम लॉस एंड हेल्थ इशू। अब देखिए यहाँ पे लगातार हेल्थ इशू आपके कुंडली में लगा रहता है कि रीज़न क्या है। सिंपल से मुझे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिएगा, आपके लगन का जो मालिक है चंद्रमा, वो जाके बैठा है 12th हाउस में, एंड योर सेकेंड हाउस का मालिक भी बैठा है आपके 12th हाउस में। ठीक है, तो पैसा कहाँ चला गया? 12th हाउस में। हेल्थ कहाँ चला गया? 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? एक्सपेंडिचर, लॉसेस, हॉस्पिटलाइजेशन। तो हेल्थ के कारण पैसा भी खर्चा हो रहा है। क्या आपने 12th हाउस को यूज करा? क्या आपने 12th हाउस को यूज करा? नहीं करा। क्या आप 12th हाउस में हो? क्या आप 12th हाउस से जुड़ के काम कर रहे हो? अब देखिए आगे, आपके 10th हाउस का मालिक जुपिटर 10th हाउस में ही बैठा हुआ है, केपी चार्ट है ये। उसके बाद आपके जो 11th हाउस का मालिक है मंगल, वो बैठा कहाँ पे? वो बैठा है 5th हाउस में। यहाँ पे देखिए 5th हाउस प्लस 10th हाउस प्लस आपके 12th हाउस, ये कॉम्बिनेशंस है जो आपको पैसा देगा। 5, 10, 12। तो 10th हाउस हो गया क्या? 10th हाउस आपका कर्म हो गया, नेम एंड फेम हो गया, एनीथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, अब इनको अगर आप लेंगे, इनको छोड़ेंगे तो 5th एंड 12th। 5th एंड 12th कॉम्बिनेशन जो है वो आपके प्रोफेशन में दिखा रहा है। आप 5th एंड 12th को यूज नहीं कर रहे हो। देखिए, जब तक आप उस चीज को यूज नहीं करोगे जो आपके लिए बना है, तो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बहुत ही अच्छा एंड प्यारा रेमेडी दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया रेमेडी होगा, मतलब यूज करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप एक काम करिएगा, एक ग्लास का बना हुआ बोतल या तो जार, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा साइज का भी चल जाएगा, लेकिन देखना होगा उसका जो ढक्कन होगा ऊपर का, वो भी ग्लास का होना चाहिए, प्योर ग्लास। मतलब आपके जार भी, जो जार होगा वो भी ग्लास का, और उसके ऊपर जो ढक्कन होगा वो भी ग्लास का। बोतल भी चलेगा लेकिन ग्लास का होना चाहिए पूरा का पूरा। और उस ग्लास के जार में आप बारिश की पानी को इकट्ठा कर लेना, कहीं अच्छी जगह पे प्लेस कर देना, बारिश गिरेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए वो पहली बारिश होना चाहिए। ठीक है, वो लगातार गिर रहा है, बीच में कभी थोड़ा रुका फिर गिरा, आपने रख दिया, नहीं चलेगा। इट शुड बी द फर्स्ट रेन, पहला बारिश होना चाहिए। ले लिया, उसके बाद आप 4 चांदी का चौकोर, मतलब स्क्वायर साइज का, आप 4 चांदी का पीस ले लेना, स्क्वायर साइज आपके ऊपर है, लेकिन सबका सेम होना चाहिए वजन एंड साइज, वो लेना। और उसके बाद एक एक करके अपने हाथों से इसके अंदर भर देना, एक एक करके डुबो देना। ठीक है, और इसमें आप क्या कहेंगे? प्रोग्रेस इन योर लाइफ, करियर, सक्सेस, ये सब प्रेयर कर एक एक करके बोलते जाएंगे और डालते जाएंगे। और ऐसा नहीं कि आप एक बार में एक कहेंगे, दूसरी बार में दूसरा कहेंगे, नहीं, एक ही बार में जो आप कहेंगे उसी को ही सेकंड टाइम रिपीट करेंगे, थर्ड टाइम रिपीट करेंगे और फोर्थ टाइम रिपीट करेंगे। और ऐसे ही आप एक एक करके डालते जाएंगे, सबको एक साथ नहीं डालेंगे। और उसके बाद उसका ढक्कन को लगा देंगे। लगाने के बाद आपके घर में जो सबसे टॉप मोस्ट प्लेस होगा, ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट प्लेस में जाके आप उस बोतल को वहां पे रख दो, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद आप जिनको जरूरत हो, जरूरतमंद लोगों को, जो लिक्विड मेडिसिन आता है, लिक्विड मेडिसिन, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे ड्राई मेडिसिन, टैबलेट्स नहीं, लिक्विड मेडिसिन, वो आप दो, डोनेट करो। ठीक है, जरूरतमंद लोगों को दो। तो ये आप कंटिन्यू कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे आपके जो प्रोफेशनल फील्ड में दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आपके किसी भी काम 5th हाउस रिलेटेड, और वो भी 12th हाउस से ज्वाइन होकर, क्योंकि सेकेंड हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस इज दी, तीनों हाउस के कॉम्बिनेशन को लेकर हम लोग प्रोफेशन को डिसाइड करते हैं। आप कहेंगे 10th हाउस से प्रोफेशन देखा जाता है, नहीं, 10th हाउस से प्रोफेशन नहीं देखा जाता। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ कर्म। प्रोफेशन वो चीज होता है जिससे हम लोग पैसे कमाते हैं। तो 10th हाउस आपको डिसाइड नहीं करके देगा आपके लिए पैसा कमाना कहाँ से होगा। हाँ, स्थिति बताएंगे आपको, कर्म कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो सारा कुछ बात करेंगे। तो पहला रेमेडी आप वो करिएगा, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपके 12th हाउस का, सॉरी, सेकेंड हाउस का मालिक आपके 12th हाउस में, 11th हाउस का मालिक 5th हाउस में, 10th हाउस का मालिक 10th हाउस में ही है। तो आपका जो जुपिटर हो गया, जुपिटर क्या हो गया? टीचिंग, गाइडिंग, किसी को एडवाइस देना। ठीक है, उसके बाद आप देखो 5th हाउस क्या होता है? 5th हाउस सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, ठीक है, टीचिंग, हीलिंग, ठीक है,
कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हो, ऐसे काम, तो आपको ध्यान देना चाहिए 5th हाउस रिलेटेड काम। और वो काम कहाँ करना है? 12वें घर में जाकर, मतलब अपने स्थान से बाहर जाकर, बाहर के लोगों से जुड़कर। आप साइकोलॉजी रिलेटेड भी काम कर सकते हो, ठीक है, मेडिसिन रिलेटेड भी काम कर सकते हो, क्योंकि 5वां जो होता है वो साइकोलॉजी को भी दिखाता है, ठीक है। तो ऐसे सारे फील्ड में जाके अगर आप काम करोगे और वो भी 12th हाउस रिलेटेड, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा। तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटी सब सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टेटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा।
और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कम्प्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दशा क्या कह रहा है। आपका जो फिलहाल दशा चल रहा है वो चल रहा है शनि का महादशा, और अंतदशा जो चल रहा है वो चल रहा है आपका अभी चंद्रमा का चल रहा है अभी मून। तो शनि में चंद्रमा आपके कुंडली में राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। और राहु कहाँ बैठा है? 9th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। और चंद्रमा कहाँ पे? 12th हाउस में। शनि का नक्षत्र और क्योंकि शनि का महादशा, शनि कहाँ पे? शनि बैठा है आपके 5th हाउस में, और इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है? केतु 3rd हाउस में। अब यहाँ पे देखिए 3rd हाउस क्या कहता है? चेंजेस, चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट, ट्रैवल। तो महादशा जो होता है वो एक प्रोमिनेंट इलाज को दिखाता है, और अंतदशा जो होता है वो शॉर्ट पीरियड को दिखाता है। दोनों आपको चेंजेस दिखा रहे हैं, 12th हाउस एंड 3rd हाउस। क्या आपने करा? अपने स्थान में बैठे हो, या आप अपने स्थान पे हो, ऐसा काम करें जहां से आप दूसरों के साथ जुड़ रहे हो, दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़े, ऑनलाइन के माध्यम से कुछ भी हो, तो ही आपको पैसा मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे आपका जो 10th हाउस का सबलॉर्ड है वो राहु है। तो कर्म कैसा दिखा रहा है राहु के स्टाइल में? राहु क्या कहता है? बाहर जाओ, चेंजेस करो, अपने बर्थ प्लेस से बाहर जाओ। देखिए उसके बाद आप देखो 8th हाउस का सबलॉर्ड जुपिटर, और जुपिटर भी आपके 2nd हाउस का सबलॉर्ड बना बैठा है। तो प्रॉब्लम आ रहा है पैसे को लेकर, और क्योंकि 2nd हाउस का सबलॉर्ड जुपिटर है बैठा 10th हाउस में, कुछ भी काम करो पैसा आएगा आपके पास, लेकिन काम 12th हाउस से होना चाहिए, और एल्स देयर विल बी ए डिसअपॉइंटमेंट, देयर विल बी लॉट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन योर लाइफ, ठीक है। तो आपका जो प्रोफेशनल फील्ड निकल के आएगा दैट इज 5th हाउस रिलेटेड प्रोफेशन, एंड दैट टू 12th हाउस में जाकर। तो आप मेडिसिन का भी काम कर सकते हो, मेडिकल का भी काम कर सकते हो, साइकोलॉजी का काम कर सकते हो, हीलिंग का काम कर सकते हो, टीचिंग का काम कर सकते हो, ठीक है, गाइडेंस, सॉल्यूशन, कंसल्टेशन, ये सारा काम कर सकते हो, ठीक है। अब आपके लिए जॉब करना सही है या बिजनेस करना सही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले या प्रोग्रेशन बहुत स्लोली हो रहा है, तो आपको यहाँ पे मैं रेमेडी दे रहा हूँ। थर्सडे के दिन गणेश मंदिर में जाके एक पूजा करके आइए, कहिए उन भगवान को रिक्वेस्ट कीजिए थोड़ा आपके ऊपर भी नज़र डालें, और वहाँ पे आपको बनाना चढ़ाना है केला, और इसका स्किन येलो कलर का है वो बनाना, ठीक है। आजकल बहुत मॉडिफिकेशन आ गया, रेड कलर का भी स्किन आ गया, और तो एक तो आता है केला जिसका स्किन ग्रीन कलर का होता है, ये सब नहीं, येलो कलर का स्किन वाला जो केला है वो चढ़ाना है, और साथ में एक ब्लैक कलर का अम्ब्रेला, छतरी चढ़ा दो आप, ठीक है। ये आपको करना है। दूसरा, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्लोनेस, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, या तो बहुत ज़्यादा एक स्टिफनेस आ गया, उसके लिए मैं आपको एक अच्छा रेमेडी देता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, जैसे कि आज सोमवार है तो वीडियो आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज अभी इसी वक्त,
ठीक है। और अगर आप अभी आज मंडे, आज अगर वीडियो को नहीं देख रहे हो तो फिर नेक्स्ट मंडे को ही ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करना मंडे को ही है। तो अभी अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो अभी आप चला जाओ शाम के टाइम ही और भगवान के पास जाओ, तो सॉरी भगवान कह रहा हूँ, किसी भी जूते की दुकान में जाओ, जूते के दुकान में जाओ, शू के जूते के दुकान में, ठीक है। और एक चमड़े का बना हुआ चप्पल खरीद लो, स्लीपर चमड़े का बना हुआ, और उसको यूज़ करो कंटिन्यू, डेली यूज़ करो, डेली पहनो, यूज़ करो, बढ़िया सा यूज़ करो। और इसको टिल सैटरडे बढ़िया सा यूज़ करना है, उसको यूज़ करते रहो नया खरीद के। और वो सैटरडे के दिन आप शनि मंदिर में जाओ, उसी को ही चप्पल को पहनकर, खरीदना मंडे को है, मंडे से लगातार शनिवार तक पहन के रहेंगे और उसी को ही पहनकर शनि के मंदिर में जाएंगे। वहाँ पे धूप अगरबत्ती बत्ती जो जलाएंगे, जलाना है आपको। और वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ है, जो भी हर्डल्स है, वो कहना है कि जो भी दुख तकलीफ है जो भी है उसको दूर कीजिए, ठीक है। और आप कहिए कि मुझे आप इस सारे प्रॉब्लम से आप मुझे दूर कीजिए, ठीक है। और और आज मैं आपके पास आया हूँ, तो जितने भी तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, आज मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे सारे प्रॉब्लम को दूर कीजिए और मेरा जो भी प्रॉब्लम है, इशू, उसको दूर कीजिए। और आशा करते हैं आज के बाद मेरे लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, वो सब कुछ मुझे प्राप्त होगा। ये कहकर आप वो जो चप्पल आप बाहर खोल के, जो चमड़े का चप्पल आप पहन के गए हो, बाहर खोल के मंदिर में गए हो पूजा करने के लिए, और जब बाहर आओगे उस चप्पल को और कभी नहीं पहनोगे, उसको वहीं ऐसे छोड़ दोगे, उसको टच भी नहीं करोगे, उसको ऐसे ही छोड़कर नंगे पाँव आप घर पे आ जाओगे। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आज आप ये वीडियो को नहीं देख रहे हो तो ये नेक्स्ट सोमवार को ही करना पड़ेगा, और सोमवार से आप लगातार पहनेंगे, सैटरडे के दिन इसको छोड़ के आ जाएंगे पूजा करके। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको रेमेडी बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपका अभी अंतर्दशा चल रहा है चंद्रमा का, और चंद्रमा जो बैठा है वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप एक काम कीजिए, दुर्गा मंदिर में जाइए, ठीक है, सोमवार के दिन। ये आप 3 सोमवार करिए, दुर्गा मंदिर में जाके दुर्गा माता को पूजा कीजिए और वहाँ पे 2 नारियल चढ़ाइए, ठीक है। ये 3 सोमवार करना और 3 सोमवार ही 2 नारियल लेके जाना है। और नारियल जो है पानी से भरा हुआ नारियल वाला होना चाहिए, जो चारों तरफ से छिला होता है, ऊपर में ऐसे जटा होता है, ठीक है, ऐसे जटा वाला वो चढ़ाना है आपको। 3 सोमवार करना है। देखिए आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत है, क्योंकि आपका चार्ट में जब एनालाइज कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा रुकावटें दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे बहुत इशू दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके हाथों से गलती हुआ है, आपने किसी ना किसी एक लेडीज़ को दुखाया है, ठीक है, जो मुझे लग रहा है। तो आप देखिए, आप कुछ ना कुछ लेडीज़ लोगों के लिए कुछ कीजिए, अपने वाइफ को कुछ ना कुछ शुक्रवार के दिन मेकअप आइटम गिफ्ट कीजिए, ठीक है। अपने वाइफ को बोलिए, ठीक है, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने वाइफ को बोलिए खीर बनाए, सफ़ेद खीर, ठीक है, बढ़िया से बनाइए, एकदम प्यार से बनाने बोलिए अपने वाइफ को। और वही जो खीर है वो अपने वाइफ को अपने हाथों से उनको खिलाइए, ठीक है। वो जो खीर है वो अपने वाइफ को अपने हाथों से खिलाइए, ये ध्यान पे रखना है। और शुक्रवार के दिन अपने वाइफ को मेकअप किट, मेकअप आइटम गिफ्ट करिए। बहुत ज़्यादा रुकावट है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं आपका कुंडली जब बनाने बैठा हूँ, कोई ना कोई बार बार आके मुझे डिस्टर्ब भी कर रहा है। तो आपकी कुंडली में एक डिस्टर्बेंस है, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है, ठीक है। मैं एक बार चेक करता हूँ डिस्टर्बेंस क्या है। जी हाँ, डिस्टर्बेंस है, केतु डिस्टर्ब कर रहा है आपको, ठीक है। तो आप गणेश जी को पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने गणेश जी का तो आपको पूजा दिया ही है, और गणेश जी को पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी धर्म स्थान में पानी बांटिए और केला, जल और केला बांटिए, जहाँ पे भी आपको मौका मिले जल और केला बांटिए, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे मैंने बोला उस फील्ड में जाने के लिए, उस फील्ड में जाके आप काम कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वो 2 फील्ड में जाके काम कीजिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपका 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो कौन है, वो शनि है, और 6th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो सूर्य है। आपको एसिडिटी, कैल्शियम डेफिसिट, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, और आपके आंखों में भी जलन रहेगा। तो आप देखिए, मैं कहूँगा जो पित्त वाला खाना होता है वो ज़्यादा मत खाइए आपको, ठीक है। पित्त वाला जो खाना होता है जिसका तासीर गर्म होता है, ऐसे गर्म खाना ज़्यादा मत खाइएगा, ठीक है। मसालेदार खाना ज़्यादा मत खाइएगा, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। और जैसे 7th हाउस का सब लॉर्ड शनि है, और शनि का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, और शनि जो है वो अपने स्क्रिप्ट पे जो दे रहा है उसमें मुझे आपके नक्षत्र नाड़ी को देखना पड़ेगा। एक सेकंड, आपके यहाँ पे जो है नक्षत्र नाड़ी, शनि जो केतु है 6th हाउस पे एक्टिव कर रहा है। बिजनेस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं दिखा रहा है,
6th हाउस का सब लॉर्ड, हाँ देखिए 6th हाउस का सब लॉर्ड आपके लिए सर्विस करना या सर्विस या जॉब करना बहुत अच्छा है। अगर बिजनेस करना चाहते हो तो डे टू डे सेलिंग एंड परचेस का बिजनेस मत कीजिए, ठीक है। आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस कीजिए, वो भी 5th हाउस से रिलेटेड, और वो भी आप कोशिश कीजिए किसी भी 12वें घर के साथ लिंक होके करिए। मतलब आप फॉरेन क्लाइंट के साथ डील कर रहा हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हो, या किसी भी तरीके से आप बाहर से डील करिए, ठीक है। ये आपके लिए मेरा गाइडेंस है, नहीं तो आपको तकलीफ आते रहेंगे। और जो मैंने सारा रेमेडी बोला उन सारे रेमेडी को कीजिए। और उसके बाद आपने पूछा है कि मेरे लिए स्टोन कौन सा अच्छा होगा, ठीक है। आपके लिए स्टोन देखते हैं कौन सा स्टोन आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले मुझे देखना होगा कौन सा प्लेनेट है जो आपके लिए इंप्रूवमेंट हाउस दे रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ये है, और उसके बाद मंगल नहीं है, केतु 633 जी। आप एक काम कीजिए, आप कैट्स आई धारण कीजिए, कैट्स आई। लेकिन वो सारा नियम करने के बाद ट्यूसडे के दिन आपको ये कैट्स आई धारण करना है, ठीक है। 6 कैरेट सुलेमानी कैट्स आई मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो इंडियन कैट्स आई अपने रिंग फिंगर में धारण कीजिए ऑन ट्यूसडे। पहनने से पहले उसको गंगा जल से धोइए, 5 हो सके तो आप सोमवार के शाम के टाइम ही गंगा जल में डुबो के रखिए, मंगलवार के दिन सुबह उसे निकाल कर धारण कीजिए सिल्वर में बना के रिंग, और अपने रिंग फिंगर में धारण करना है। पहनने से पहले अपने रिंग फिंगर को भी गंगा जल से धोना है, अपने हाथों में वो पत्थर रखना है, 108 बार ओम केतुवे नमः का जाप करना है। उसके बाद उस जो भी आपका केतु इज ऑल अबाउट इंटेंशन, आपको क्या चाहिए, आपका इंटेंशन क्या है, वो सब कहकर आपके नाम और गोत्र कहकर आपको उसको धारण करना है। करने के बाद उसी दिन आप हनुमान मंदिर में जाके ऐसे ही थोड़ा एक माथा टेक के आइए, और लोगों को उस दिन मिठाई खिलाइए। और मिठाई जो है वो मिठाई अगर तेल में तला हुआ हो, जैसे कि गुलाब जामुन, काला जामुन, लड्डू, बूंदी का लड्डू, ऐसे चीज़ें जो तेल में तला करके बना जाता है, ऐसे को अगर मिठाई आप लोगों को खिलाओगे उस दिन तो ये बहुत अच्छा परिणाम देगा। तो आपके लिए कैट्सा स्टोन धारण करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको कीजिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।